दोस्तों, आजम खान एक लंबे समय बाद जेल से रिहा हुए हैं। यह बात अलग है कि 104 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, जिसमें 93 केवल राजस्व के हैं और वो रामपुर के हैं, जिनमें अभी फैसला होना बाकी है। ऐसे में जेल से रिहा होने के बाद जो मीडिया में उन्होंने बयान दिया, वो जानने के बाद, सुनने के बाद एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि वो अखिलेश यादव का यानी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। पत्रकार ने जब उनसे जेल की रिहाई के बाद यह पूछा कि आपके बारे में कहा जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि आप बसपा ज्वाइन करेंगे, तो आजम खान जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, मुलायम सिंह यादव के राइट हैंड थे, वैसा व्यक्ति ये नहीं कहता कि नहीं ये कोरी अफवाह है। वो कहते हैं कि इसके बारे में उन्हीं से पूछिए जो लोग बोल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए जब पत्रकार ने कहा कि आपको जेल में बंद थे तो कोई बड़ा नेता लेने के लिए क्यों नहीं आया समाजवादी पार्टी का, उस पर उन्होंने कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, कुछ लोग मुझसे प्यार करते हैं जो मुझे यहां लेने आए हैं। इन दोनों बयानों में बहुत बड़ा एक राज छुपा है। पहली बात, समाजवादी पार्टी के जो बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनमें से एक भी ये ऐसे व्यक्ति को जो फाउंडर मेंबर हो समाजवादी पार्टी का, 23 महीने जेल में बंद रहे, एक भी बार कोई ना तो जेल में मिलने गया, ना उनको जेल से बाहर आते समय रिसीव करने गया। इसके उलट आप देखिए कि यदि कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता भी जिला स्तर का जेल में बंद हो जाए तो उसकी पूरी फौज खड़ी हो जाती है। लेकिन यहां ध्यान करने वाली बात यह है कि आजम खान को रिसीव करने के लिए जब वो जेल से बाहर निकले, उनका बेटा, उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार और उनके खास जो क्लोज हैं यानी परिवार के लोग और रिश्तेदार हैं, वो ही अपनी गाड़ियां ले लेकर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली किसी को भी ये नहीं कहा गया कि इतने बड़े नेता जो मुलायम सिंह के राइट हैंड रहे, जो मंत्री रहे, जो आप सोचिए 10 बार विधायक रहे, ऐसे नेता को आप लेने जाइए, नहीं कहा। और इसी से आपको बता दूं कि जहां एक तरफ खुद आजम खान के बयान में बसपा का ज्वाइन करने की बात को लेकर खंडन ना करना, उससे कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी, उनका एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस पर निशाना साधते हुए कहा कि देखिए, आजम खान ने जिस सपा को खून पसीने से सींचा, मास्टर मुलायम सिंह यादव को जनता के बीच मुल्ला मुलायम बनाने में आजम खान की बड़ी भूमिका थी, जिसके कारण वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह कई बार सीएम बने, अखिलेश यादव भी टीपू सुल्तान बने। मुश्किल की घड़ी में इन लोगों ने आजम खान का साथ छोड़ दिया। वो ये कह रहे हैं कि इसका जवाब 2027 में मुस्लिम समाज देगा। और वो एक सलाह आजम खान को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आजम खान साहब से कहना चाहूंगा कि अपनी एक अलग पार्टी बनाएं, अपनी एक अलग पार्टी बनाएं, अपनी एक पहचान बनाएं। उनके एक फॉलोवर हैं, तो क्या जो अब आजम खान है बसपा ज्वाइन करेंगे या अपनी पार्टी अलग बनाएंगे, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन आजम खान फिलहाल चुप हैं और उन्होंने ये कहकर मीडिया में ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा देखिए, अभी मैं जेल से छूटा हूं, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर मैं थोड़े दिन बाद बात करूंगा, जब पहले मैं अपनी तबीयत को ठीक कर लूं। तो सवाल यह है कि जो उन्होंने बयान दिया कि मैं बड़ा नेता नहीं हूं, बसपा में ज्वाइन करने को लेकर कोई उन्होंने खंडन जोरदार नहीं किया, इस सब से अब कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि शिवपाल यादव, अखिलेश यादव दोनों के बयान आए सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और वो छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। खाली बयान देने से क्या होता है? 23 महीने जो व्यक्ति जेल में रहा हो, उसके परिवार के साथ क्या गुजरी है, कभी जाकर देखा अखिलेश यादव ने? पैच कभी अखिलेश यादव ने आजम खान की फैमिली के बीच जाकर बैठकर कुछ देखा? नहीं। राजनीति करना है अपनी अलग बात है, लेकिन आप सोचिए आजम खान कितने बड़े नेता थे कि आप याद करिए कि जब जो है समाजवादी पार्टी का शासन था और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हालात ये थे,
2014 में कि इनकी 7 भैंस चोरी हो गई थी, तो डॉग स्क्वाड के साथ कई थानों की पुलिस साहब की भैंस खोजने में लग रही थी और 48 घंटे में भैंसों को खोजकर वापस लाया गया। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था। मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदू पक्ष के ऊपर ही हमला किया गया था। हिंदू पक्षकारों की जो बात थी वो जायज थी, क्योंकि एक बहन की रक्षा में भाई सामने आया था। लेकिन जिस तरह से आजम खान पूरे कंट्रोल कर रहे थे, अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, वो दिखा रहा था कि समाजवादी पार्टी में पूरी अगर कहीं चलती किसी की है तो वो आजम खान है। और इस तरह से इतने बड़े समाजवादी पार्टी के नेता जिनकी इतनी तूती बोलती हो, आज की डेट में हालात ये हैं कि जेल से रिसीव करने के लिए कोई नहीं पहुंचता है। आजम खान, जिसका मैंने आपको बताया कि आखिर असल में क्या है, अभी 81 केस इनके ऊपर पेंडिंग है। कुछ मामलों में फैसला आ गया है। 104 मामले थे तो उसमें से 12 पर फैसला आ गया, बाकी केस चल रहे हैं। लेकिन अभी भी 81 केस ऐसे हैं जो अभी जिन पर अभी केस चलना बाकी है, यानी FIR दर्ज है, अभी उन पर ट्रायल नहीं चला है, पेंडिंग है। तो ऐसा लगता नहीं है कि बाबा जी के रहते, योगी आदित्यनाथ के रहते उन केस में कोई ढिलाई होगी। पुलिस तत्काल उस पर एक्शन लेगी, कोर्ट को संज्ञान लेना है। लेकिन मुझे लगता है कि जीवन तो जेल में ही कटेगा। ऐसे में क्या अलग पार्टी बनाकर कोई अपनी अलग पहचान बनाएंगे? अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूं तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कई सीट ऐसी हैं, कई विधानसभा और कई जिले ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम समाज का 19 से 20% वोट है। इसके हिसाब से रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, यहां जो है वो निर्णायक भूमिका में है। कई विधायक इससे तय होते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी किधर वोट दे रहा है। अगर ये मुस्लिम कम्युनिटी समाजवादी पार्टी के बजाय बसपा की तरफ चला गया तो निश्चित समझ लीजिए कि बसपा इस बार मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और ये मैं एडवांस में आपको खबर दे रहा हूं कि इस बार बहन जी फिर से वही पुराने रूप में आने वाली है। और ये बात मुस्लिम समाज पहले से तय करता आया है कि जहां जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कोई कैंडिडेट हरा सकने की पोजीशन में हो, वहां उसी को वो वोट करती है कम्युनिटी। तो अखिलेश यादव, आप सोचिए कहां उसको सीट मुस्लिम वोट के अलावा कोई मिलेगा? पीडीए कहने से कोई वोट थोड़ी मिल जाता है, उसके लिए कुछ सिद्ध करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। तो आप केवल पीडीए का नारा दो, कोशिश करो, वो बात ठीक है, लेकिन आज भी बहन मायावती का जो वर्चस्व है, जो एक विश्वास है लोगों के अंदर, पुराने लोगों में, वो अभी भी है। और इस बार मैं कई लोगों से ऐसे मिला हूं जो ये कहते हैं नहीं नहीं, इस बार तो मायावती जी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगी और बसपा, दलित समाज सारा बहन जी के साथ जाएगा। और अगर ऐसा होता है, एक हवा बनती है जिसके चांस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो बहन मायावती जी का भतीजा है वो इसमें एक्टिव पार्ट प्ले करेगा और उनको बड़ी जिम्मेदारी मायावती जी ने दी भी है। तो अब इसके कारण से मुझे दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, खासतौर पे रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बरेली, सहारनपुर और ये जो अलीगढ़ क्षेत्र है, इन एरिया में दलित समाज बसपा की तरफ जाएगा तो मुस्लिम कम्युनिटी भी उधर ही आएगी। चंद्रशेखर रावण इस बार तैयारी में है कि वो भी लगभग इन सब जिलों में अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन चंद्रशेखर रावण की अभी वो छवि नहीं है कि जो दलित समाज है, पुराने महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो उस तरफ जाए। तो चांस मुझे दिखाई दे रहा है कि सत्ता सरकार तो बनती मुझे नहीं दिख रही है, यूपी में योगी ही रहेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में अगर मैं कहूं सीट लाने का चांस मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 2 पर, वो बहन मायावती हैं, अगर वो मजबूती से चुनाव लड़ती हैं। समाजवादी पार्टी की हालत इस बार इतनी खराब होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आजम खान किधर बैठते हैं, किधर जाते हैं, इसका भी असर पड़ेगा। अगर आजम खान सपा का साथ छोड़ते हैं, अखिलेश के साथ से चले जाते हैं, तो मायावती की मजबूती रहेगी, उधर सीटें ज्यादा आएंगी। अगर वो अपनी अलग पार्टी बनाते हैं, आजम खान को जैसी सलाह दी जा रही है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात राष्ट्रीय अध्यक्ष
मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बोल रहे हैं कि साहब अपनी अलग पार्टी बना लो। तो अपनी अलग पार्टी बनाने की स्थिति में केवल मुस्लिम कम्युनिटी का वोट ही उनके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है ऐसी गलती तो शायद नहीं करें, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, उनको हमने देखा है उत्तर प्रदेश में वो कोई कमाल नहीं कर पाते। बिहार में मात्र पिछली बार 5 सीटें जीती थी। तो जहां मुस्लिम कम्युनिटी ही पूरी निर्णायक भूमिका में है, वहां वो कम्युनिटी भी अपने वोट को बंटने नहीं देना चाहती। तो AIMIM हो या कोई मुस्लिम अपनी पार्टी बनाए, उसका चांस कम है। और इसीलिए मुझे आजम खान के उस बयान में जो उन्होंने आधा अधूरा या यूं कहें जोरदार खंडन नहीं किया कि वो बसपा ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो चिंगारी लगी है, कहीं ना कहीं धुआं जो उठा है उस चिंगारी के कारण है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर रखें। अगर आप यूपी की पॉलिटिक्स में ध्यान रखते हैं तो बताएं, आपको क्या लगता है आजम खान क्या करेंगे? वंदे मातरम।